खूनी युद्ध शुरू करने की तैयारी। शीर्ष गुप्त रासायनिक हथियार विकसित करने के बाद वे पूर्ण नरसंहार करेंगे। लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष एक ऐसा युद्ध है जो सदैव चलता रहता है और अंत में मृत्यु उन सभी को ले लेगी। एक बेखबर विवाहित जोड़ा प्रकृति के एक सुदूर इलाके में पिकनिक के लिए आता है। वे शांति से ताजी हवा और फलों का आनंद ले रहे हैं। अचानक महिला को एहसास हुआ कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। उसका पति जल्दी से अपना सामान उठाता है और उसके साथ कार की ओर भागता है। वे जल्दी में कंबल और खाना उठाना भूल जाते हैं। इस बीच जंगल के कीड़े अपना जीवन जीना जारी रखते हैं। पत्तियों में से एक के नीचे 3 छोटी भिंडी फूटती है और तुरंत जमीन पर गिर जाती है। उनके माता पिता बच्चों के पास उड़ते हैं। वे बच्चों को पंख फैलाना और हवा में उड़ना सिखाते हैं। सबसे पहले भिंडी उड़ने में खराब होती है। उनमें से एक चट्टान पर गिर जाता है, उसके पैर ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही बच्चे अपने माता पिता के पीछे दोहराना शुरू कर देते हैं और बेहतर से बेहतर समझने लगते हैं कि कैसे उड़ना है। परिवार घास और नदी के ऊपर उड़ता है। अचानक एक छोटी लेडीबग को झाड़ियों में अनियंत्रित हंसी सुनाई देती है और वह अपने परिवार से दूर चली जाती है। उसकी जिज्ञासा उसे जंगल में और आगे उड़ने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटी मक्खी का पीछा करते हुए, जो खिलखिलाकर हंसती रहती है, मक्खी एक स्टंप पर बैठ जाती है और लेडीबग उसके बगल में बैठती है और परिचित होना चाहती है। तुरंत 4 बड़ी मक्खियां उनके पास उड़ गईं। वे लेडीबग को घेर लेते हैं और खतरनाक तरीके से भिनभिनाते हैं। भयभीत लेडीबग उछलती है और अपने हमलावरों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन मक्खियां लगातार शिकार का पीछा करने में लगी रहती हैं। लेडीबग अपनी ताकत की गणना नहीं करती, एक चट्टान से टकराती है और एक दरार में गिर जाती है। एक पंख गिर जाता है। मक्खियां कुछ देर तक उसके ऊपर मंडराती रहीं लेकिन जल्द ही उड़ गईं। लेडीबग अपने होश में आती है और उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन केवल एक पंख के साथ ऐसा करना लगभग असंभव है। शाम होती है और बारिश होने लगती है। लेडीबग दरार से बाहर निकलती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं आता। अकेला कीड़ा बारिश से बचने के लिए आश्रय की तलाश में खुले में घूमता रहता है। ये लोगों द्वारा छोड़े गए चीनी के डिब्बे में छिप जाता है, जहां ये रात बिताता है। सुबह में लेडीबग तेज भनभनाहट की आवाज सुनकर जाग जाती है। ये बॉक्स के बाहर देखता है और अनगिनत कैटरपिलर, बीटल और कीड़े को अपने घरों में मानव भोजन बिखेरते हुए देखता है। मक्खियां चिप्स ले लेती हैं। खटमल, कुकीज और माचिस की डिब्बी साझा करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद वे मैच छोड़ देते हैं और अन्य उपहारों के लिए दौड़ पड़ते हैं। पास से ही काली चींटियों का एक समूह गुजरता है। उनके नेता को चीनी की गंध आती है और वो डिब्बे की ओर भागते हैं। ये देखकर लेडीबग डिब्बे के अंदर चढ़ जाती है। चींटी को लेडीबग नजर नहीं आती। वो चीनी को सूंघता है और उसका स्वाद लेता है। एक दंश उसे पूर्ण आनंद में डाल देता है। वो खुशी से थूकता है। चींटी अपनी साथी चींटियों को सब कुछ छोड़कर डिब्बे की ओर भागने का संकेत देती है। बाकी चींटियां भी ऐसा ही करती हैं। वे बक्से के नीचे इकट्ठा होते हैं, उसे उठाते हैं और अपने एंथिल की ओर ले जाते हैं। तो लेडीबग एक लंबी यात्रा पर निकल जाती है। जल्द ही चींटियां डिब्बे को झुका देती हैं और चीनी के टुकड़े लेडीबग पर गिर जाते हैं। वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब चींटियां बक्से को चट्टान से फेंक देती हैं, तो लेडीबग बाहर गिर जाती है और उसे ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। चींटियां बिखरी हुई चीनी इकट्ठा करती हैं और पीड़ित की मदद करने की कोशिश करती हैं। इस समय एक छिपकली कीड़ों पर ध्यान देती है। यह एक चट्टान के पीछे चढ़ जाता है और एक हिंसक युद्ध घोष करता है। चींटियां डरकर और कांपकर चीनी के टुकड़ों के पीछे छिप जाती हैं। छिपकली चींटियों के नेता के करीब पहुंचती है और उसे खाने की तैयारी करती है। लेकिन लेडीबग को होश आ जाता है। वो तुरंत डिब्बे में चढ़ जाती है और अंदर से आवाज निकालती है, जिससे छिपकली बेहद डर जाती है। शिकारी भाग जाता है और चट्टानों के बीच छिप जाता है। खतरा टल गया है। चींटियां डिब्बे के चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं और अपने बचाने वाले से बात करती हैं। लेडीबग बताती है कि वो उड़ नहीं सकती। फिर चींटियां उसे अपने साथ चींटियों के पास जाने की पेशकश करती हैं। जुलूस जारी है, लेकिन अब लेडीबग चींटियों के नेता के साथ बॉक्स के शीर्ष पर बैठती है, जो उसके जीवन का ऋणी है। एक बार एक ऊंची चट्टान पर चींटियों का नेता चींटी कॉलोनी को अपने कीमती माल के साथ उनकी प्रतीक्षा करने के लिए एक संकेत भेजता है। जल्द ही कंपनी को आक्रामक लाल चींटियों के एक गिरोह ने देखा।
अनुभवी अपराधियों की नजर से वे काली चींटियों का रास्ता रोकते हैं और चीनी के डिब्बे को मीठी नजर से देखते हैं। काली चींटियों का सरदार अपनी साथी चींटियों को रुकने के लिए कहता है। वो डिब्बे से एक चीनी का टुकड़ा निकालता है और लाल चींटियों को देता है। फिर वह तेजी से भाग जाता है और अपनी टीम को बक्सा ले जाने का आदेश देता है। लाल चींटियां क्रोधित हैं कि उन्हें सारी चीनी नहीं मिली। वे अपने माल से काली चींटियों का पीछा करते हैं। काली चींटियां उस समय ध्यान देती हैं जब वे खड़ी ढलान के पास पहुंचती हैं। वे बक्से पर चढ़ते हैं, उसे हिलाते हैं और उसे नीचे धकेल देते हैं। बक्सा तेजी से ढलान से नीचे उतरता है। लाल चींटियों को तुरंत एक फेंका हुआ सोडा कैन मिल जाता है। वे अंदर चढ़ते हैं और कैन को ढलान से नीचे धकेलते हैं। काली चींटियों का बक्सा और लाल चींटियों का डिब्बा जल्द ही पहाड़ी नदी में गिर जाता है और नीचे की ओर चला जाता है। तेज गति और बाधाओं के बावजूद लाल चींटियां अपने लक्ष्य में निरंतर लगी रहती हैं। जोरदार धक्का लगने से लेडीबर्ड डिब्बे से बाहर पानी में गिर जाती है। यहां एक पाइक उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेडीबर्ड तेजी से नीचे की ओर ले जाती है। पाइक कुछ चट्टानों से टकराता है लेकिन अपने शिकार के पीछे तैरना जारी रखता है। काली चींटियां अपने नए दोस्त को बचाने का निर्णय लेती हैं। वे एक दूसरे को पकड़ते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। इस तरह वे पानी में डूब जाते हैं और लेडीबर्ड को निकाल लाते हैं। अब उन्हें अपने रास्ते में एक विशाल झरना दिखाई देता है। कीड़े तेजी से डिब्बे के अंदर चढ़ जाते हैं और काफी ऊंचाई से गिर जाते हैं। एक पाइक और लाल चींटियों का एक जार उनके पीछे उड़ता है। पाइक और जार नीचे फंस जाते हैं, लेकिन लाल चींटियां ऊपर तैरने में कामयाब हो जाती हैं। काली चींटियां और गुबरेला बक्से से बचे हुए चीनी के टुकड़े निकालते हैं और एंथिल की ओर बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वे चलना जारी रखते हैं, लेडीबर्ड को एक परिचित भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देती है। उसने पास ही अपनी तरह का एक झुंड देखा। लेडीबर्ड उनके पास तक उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख उसे हवा में रहने से रोकता है। परेशान होकर वो चींटियों के पीछे दौड़ती है। अगले दिन सड़क पार करते समय लाल चींटियां काली चींटियों को पकड़ लेती है। काली चींटियां जोखिम उठाती है और आती हुई कार के बावजूद नहीं रुकती। लाल चींटियों का नेता तुरंत पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी साथी चींटियां वहीं रुक जाती है, कांपती है और तितर बितर हो जाती है। काली चींटियां कार के साथ मुठभेड़ से बचने में सफल हो जाती हैं। जल्द ही वे सफलतापूर्वक अपने एंथिल तक पहुंच गए। भिंडी भी अंदर चली जाती है। यहां हर कोई व्यस्त है। प्रत्येक श्रमिक चींटी अपनी फसल रानी के पास लाती है। अगर वो संतुष्ट हो जाती है तो एक अंडा देती है। जैसे ही उसके गर्भाशय ने चीनी का स्वाद चखा, वो आनंदित हो जाती है और तुरंत अंडे का एक गुच्छा देती है। इस बीच लाल चींटियों का नेता काली चींटियों के एंथिल का स्थान ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो क्रोधित हो जाता है और अपनी रानी को बताने के लिए दौड़ता है। वो लाल चींटियों को तैयार होने और तुरंत हमला करने का आदेश देती है। लाल चींटियों की एक पूरी भीड़ हथियार, चेस्टनट, पत्थर, गुलेल और यहां तक कि बग स्प्रे लेकर काली चींटियों की कॉलोनी में पहुंचती है। संध्या। काली चींटियों की बस्ती फिलहाल शांत है। लेडीबर्ड सहित हर कोई सो रहा है। वो घास के मैदान में शांति से उड़ते लेडीबग्स के एक परिवार के बारे में सपने देखती है। लेडीबर्ड अपने परिवार की लालसा से जागती है और एंथिल की चोटी पर चली जाती है। यहां उसे पता चलता है कि उसका दूसरा पंख वापस विकसित होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि लेडीबर्ड जल्द ही फिर से उड़ने में सक्षम हो जाएगी। खुशी से उसका दिल भर जाता है। काली चींटियां सुबह सुबह बढ़ती हुई भिनभिनाहट से जाग जाती हैं। ये लाल चींटियों की अनगिनत सेना है जो अपने एंथिल की ओर आ रही है। वे पहले से ही अपने गुलेल में गोला बारूद लोड कर रहे हैं। एंथिल की निर्मम गोलाबारी शुरू हो जाती है। काली चींटियां दुश्मन पर रुई के फाहे, गोलियां और नमक गिराकर अपना बचाव करने की कोशिश करती हैं। लेकिन लाल चींटियों के बम कहीं अधिक गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। फिर काली चींटियों की रानी नेता और लेडीबर्ड को चींटी वैज्ञानिक के पास भेजती है। समस्या का पता चलने पर वह अपने भंडार को खंगालता है और अपने दोस्तों को माचिस और पटाखों का एक डिब्बा देता है। काली चींटियां एंथिल की छत पर पटाखे रखती हैं। लेकिन दुश्मन सो नहीं रहा है और पहले से ही एंथिल के प्रवेश द्वार पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। काली चींटियों का नेता माचिस की डिब्बी खोलता है और अंदर केवल एक माचिस पाता है। वो बॉक्स पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है और माचिस जलाता है। तनाव के कारण वो तिरछा हो जाता है और उसका एंटीना मुड़ जाता है। कमांडर पटाखा जलाता है।
ये घूमता है और युद्ध के मैदान में गिरता है, जिससे विस्फोट के साथ कई लाल चींटियां मर जाती हैं। लेकिन एकल मैच तुरंत समाप्त हो जाता है और दुश्मन दोगुनी तीव्रता के साथ हमला करता है। तब लेडीबग को याद आया कि चींटियों से मिलने से पहले उसने इंसानों द्वारा भूली हुई माचिस की एक डिब्बी देखी थी। वो तुरंत चींटियों को इसके बारे में बताता है और माचिस लाने के लिए नीचे उड़ने का वादा करता है। लेकिन उसे अपनी उड़ान शुरू करने के लिए मदद की जरूरत है। उसके दोस्त उसके लिए कागज का हवाई जहाज बनाते हैं, लेकिन जल्द ही लेडीबग अपने आप उड़ने लगती है। काली चींटियां उसके शीघ्र लौटने को लेकर बहुत आशान्वित है। लेडीबग बहुत जल्दी और बिना किसी कठिनाई के सही स्थान पर उड़ जाती है, क्योंकि उसका दूसरा पंख लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। वो माचिस की भारी डिब्बी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक मकड़ी रेंगती हुई दिखाई देती है। वो आसानी से बक्सा उठाता है और अपनी मांद में ले जाता है। लेडीबग उसके ठीक पीछे चलती है। मकड़ी शाम तक घर वापस आ जाती है। वो एक खिलौने के महल में एक परित्यक्त ट्यूब में रहता है। भिंडी चुपचाप मकड़ी के घर में घुस जाती है। पता चला कि उसे अपने जाल को मजबूत करने के लिए माचिस की जरूरत है। लेकिन लेडीबग के पास कुछ भी करने का समय नहीं है, क्योंकि खिड़की के पीछे से देख रहे एक मेढक ने उसे तुरंत पकड़ लिया है। लेडीबग अपने सभी पंजों से झपटती है और खिड़की की पाल पकड़ लेती है, लेकिन टोड खींचना जारी रखता है। इस प्रकार टोड खिलौना महल को अपने आप ढहा देता है और मर जाता है। लेडीबग बेहोश पड़ी है और फिर से अपने परिवार के साथ घास के मैदानों पर उड़ने की कल्पना करती है। वो जल्द ही मकड़ी की झोपड़ी में होश में आ जाती है। मकड़ी मेढक से छुटकारा पाने के लिए आभारी है, लेडीबग को खाना खिलाती है और समझदारी से उसे माचिस की डिब्बी सौंप देती है। लेडीबग माचिस पकड़ लेती है और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उड़ जाती है। रास्ते में वह मक्खियों की पागल हंसी सुनती है और देखती है कि मक्खियां एक अन्य लेडीबग को चिढ़ा रही हैं। फिर वह माचिस गिरा देती है और उपद्रवियों से निपटने के लिए दौड़ पड़ती है। लेडीबग अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ती है और हाईवे की ओर भागती है। अभी एक कार गुजर रही है। लेडीबग आत्मविश्वास से उसकी ओर उड़ती है और आखिरी क्षण में गोता लगाती है और टकराव से बच जाती है। मक्खियां सीधे हेडलाइट से टकराती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं। स्थिर लेडीबग उस कीड़े के पास लौटती है जिसे मक्खियों ने चोट पहुंचाई थी, उसके साथ खुशियों का आदान प्रदान करती है और जल्द ही वापस आने का वादा करती है। माचिस की डिब्बी पकड़कर वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त एंथिल की ओर बढ़ती है। विजय घोष के साथ वो लाल चींटियों की सेना के ऊपर से उड़ती है और माचिस को एंथिल के शीर्ष पर पहुंचा देती है। उसके दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हैं। अब चींटियां खुद को माचिस से लैस करती हैं और सभी पटाखे जलाती हैं। वे घूमते हैं, जमीन पर गिरते हैं और फट जाते हैं। उनके विस्फोटों से चींटियों के जहर का टैंक जल उठता है। लाल चींटियां दयनीय रूप से चिल्लाते हुए युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लाल चींटियां हार गईं, लेकिन एंथिल के चारों ओर असली आग लग गई। काली चींटियां और गुबरेला मुख्य हॉल में छिपे रहते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक विमान एंथिल के ऊपर से उड़ता है और आग को झाग से भर देता है। आग रुक जाती है, लेकिन झाग एंथिल को खा जाता है। जीवित चींटियां और गुबरेला मलबे के नीचे से बाहर निकलते हैं और चुपचाप चारों ओर देखते हैं। कुछ समय बीत जाता है। लेडीबग बड़ी हो गई है और अपने दोस्त के पास लौट आई है, जिसे उसने एक बार मक्खियों से बचाया था। उनके 5 बच्चे हैं जो पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। लेडीबग परिवार घास के मैदान पर उड़ता है और शांति का आनंद लेता है। मेहनती काली चींटियां सफलतापूर्वक अपने एंथिल का पुनर्निर्माण कर रही हैं। भिंडी अपनी चींटी मित्र को नहीं भूली है। वे एक सुरम्य स्थान पर मिलते हैं और साथ में सूर्यास्त का आनंद लेते हैं।